तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ गेट के सिलेबस के मुताबिक सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 47 और सेक्शन 75। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लॉ गेट का सिलेबस क्लियर कर रहे हैं, तो एज पर लॉ गेट सिलेबस सिविल प्रोसीजर सेक्शन 12 से लेकर 15 टू 20 तक हमने सेक्शंस क्लियर कर लिए हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 47 जो है वो हमें ये बताता है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में बताता है। जब डिक्री पास होती है तो एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है अदर कोर्ट में, यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में डिक्री के अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक के हक में डिक्री पास हुई, दूसरे के खिलाफ पास हुई, तो जिसके हक में पास हुई वो एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाएगा। सेम कोर्ट में जिसने डिक्री पास की वो एग्जीक्यूशन कोर्ट नहीं होगी, दूसरी कोर्ट में आपको जाना पड़ता है जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है। तो अब आगे जानते हैं ये मजीद हमें क्या बताता है। अब ये डेफिनेशन में हमें क्या बताता है ये जान लेते हैं। All questions arising between the parties to the suit in which decree was passed। अब जो डिक्री पास की गई है, दो पार्टीज के बीच में लड़ाई उस बात पे चल रही है। अब एक के हक में डिक्री पास हुई है, एक के में नहीं, तो इस सूरत में जो डिक्री पास हुई है उस पे अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाना पड़ता है। या दो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आगे ये बताता है एंड रिलेटिंग टू दी एग्जीक्यूशन के बीच में। अब एग्जीक्यूशन के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो डिक्री को मॉडिफाई नहीं कर सकती। मिसाल, एक कोर्ट ने एक सूट में डिक्री पास कर दी, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जब हम गए तो वो उस डिक्री को मॉडिफाई नहीं करेगी, लेकिन आपसे ऑब्जेक्शंस ले सकती है। वो डिक्री शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय सेपरेट सूट। जब डिक्री को एग्जीक्यूशन कोर्ट में लाया जाता है तो उसमें हम ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, बट नॉट अ सेपरेट सूट। सेपरेट सूट हम दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट उसको सूट की मुशाबकत दे सकती है। अब सब सेक्शन 2 में ये बता रहा है कि अगर कोर्ट फीस भी लेना चाहेंगी, उनसे एडिशनल फीस लेना चाहेंगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो वो ले सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि एग्जीक्यूशन जब फाइल की जाती है, जब उस डिक्री पे अमल करवाने के लिए हम दूसरी कोर्ट से रुजू करते हैं। तो ये इसका निचोड़ है, ये सेक्शन हमें ये बताता है। दूसरा इसमें मेजर पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है डिक्री को मॉडिफाई नहीं कर सकती। जो डिक्री पास की गई है उस पर सिर्फ अमल दरामद कर सकती है, आपसे ऑब्जेक्शंस ले सकती है, ना ही आपसे सेपरेट सूट ले सकती है। हाँ, ऑब्जेक्शन जरूर ले सकती है। चलिए जी, ये सेक्शन 75 जो है, 75 सेक्शन बहुत ही सिंपल है। उसमें सिंपली डेफिनेशन दी गई है, सिंपली बताया गया है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि सेक्शन 75 सीपीसी का हमें क्या बताता है। पावर टू द कोर्ट टू इशू कमीशन। अब कोर्ट को ये पावर है इस सेक्शन के तहत कि वो कमीशन अपॉइंट कर सकती है। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि डेफिनेशन में ये हमें मजीद आगे क्या बताता है। सब्जेक्ट टू दी सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज टू बी प्रिस्क्राइब्ड टू द कोर्ट बाय इशू अ कमीशन। अब सेक्शन 75 जो है हमें ये बता रहा है कि इन कंडीशंस में कोर्ट जो है कमीशन अपॉइंट कर सकती है। कमीशन अपॉइंट का मतलब होता है किसी बंदे को अपॉइंट कर सकती है कि किसी की जांच करनी हो या कोई ऐसा मैटर हो। वो कंडीशन नीचे मेंशन की गई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक कंडीशन जो है वो है टू एग्जामाइन एनी पर्सन, किसी बंदे की जांच करनी हो। सबसेक्शन बी, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, मकामी तहकीकात करनी हो। नंबर सी, टू एग्जामाइन आर एडजस्ट अकाउंट्स, किसी अकाउंट की चेक एंड बैलेंस करना है तो उसके लिए अपॉइंट कर सकती है, कमीशन अपॉइंट कर सकती है।
नंबर 4 पे है डी, टू मेक अ पार्टीशन। मिसाल के तौर पे दो पार्टीज का आपस में सूट चल रहा था, उनका डिसाइड हुआ, तो उसके पार्टीशन के हिसाब से वो कमीशन जाके जाए वारदात पे जो है काज ऑफ एक्शन वाली जगह पे वो देखेंगी कि ये चीज़ पार्टीशन हो सकती है नहीं हो सकती है। वो अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करेंगी। कोर्ट कोर्ट जो कमीशन अपॉइंट करती है वो रिपोर्ट टू द कोर्ट करते हैं। जो कमीशन अपॉइंट हुई वो कंक्लूजन निकाल के उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करके या अपनी जांच पड़ताल करने के बाद जो है फाइनल रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करते हैं। कमीशन अपॉइंट कर सकती है। कौन कौन से में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टू एग्जामाइन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामाइन एडजस्ट अकाउंट्स और टू मेक अ पार्टीशन। ये सारी 4 चीज़ें हैं जो सेक्शन 75 में हमें बताई गई हैं। इन कंडीशंस में जो है कोर्ट अपॉइंट कर सकती है कमीशन। बहुत ही सिंपल सेक्शंस हैं जो आज हमने डिस्कस किए। आगे मज़ीद हम जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं वो भी जानेंगे, और उसके साथ साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में लॉ गेट का सिलेबस क्लियर करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।